हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है सबका आज के सेशन में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 को आज हम देखेंगे इस सवाल इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 जिस टाइप के सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को हम अच्छे से समझेंगे ताकि बाकी के जो 3 सवाल हैं वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। सिंपल सवाल है, वो नहीं भी आएंगे तो आप लोग मुझे यहाँ से बता सकते हैं, मैं दोबारा से वीडियोस बना के आपको समझा दूंगा यहाँ से ना। प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो जाके चेक कर लीजिए, हर एक सवाल मैंने समझाया हुआ है। हर एक सवाल क्वेश्चन नंबर 1 से 10 हर एक सवाल हमने करा है। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, चैनल पर जाकर चेकआउट करा करें, लाइक जरूर करा करें और बिना स्किप करे हर सवाल को समझा करें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। पिछला वाला जो सवाल था ना हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 में एक बार फिर से बता देता हूं। इस टाइप का सवाल था कि एक लेडर थी हमारी, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर हमारे पास था, ये वाई थी हाइट और ये एक्स थी। हमें उस सवाल में दे रखा था कि dx बाई dt हमारे पास क्या था, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड था। एक्स की वैल्यू भी हमें दे रखी थी 4। और हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमें सवाल में निकाल के बताना था dy बाई डी टी। उसमें थोड़ा सा एक चेंज क्या करेंगे, हम पाइथागोरस का यूज करते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा ना, 5 का स्क्वायर हाइपोटेनियस है। तो सबसे पहले सबको y के रेस्पेक्ट में इधर ले जाऊंगा तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और y अकेले को अगर मैं निकालूंगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे डायरेक्ट आप dy बाई डी टी निकाल सकते हो यहाँ पे ना, डायरेक्ट dy बाई डी टी आ जाएगा। y हमारे पास नहीं बचेगा क्योंकि y की वैल्यू भी हमें नहीं गिवन है, तो आप डायरेक्ट dy बाई डी टी यहां से निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है? करके जरूर देखिएगा। इसमें सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है और dx बाई dt की और x की वैल्यू रख देनी है, आंसर आ जाएगा आपका। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से समझने का प्रयास करना है ना। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास में, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द वाई कर्व, इतना एक पार्टिकल मूव कर रहा है किसके, इस पार्टिकल के, x की पावर 3 प्लस 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, यानी कि चेंज का मतलब आ रहा है dy बाई dt की बात करी जा रही है यहाँ पे, है ना, dy बाई dt की बात करी जा रही है यहाँ से। और इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x, ठीक है, तो 8 इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगा, dx बाई dt यहां से आ जाएगा। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, इसका यूज करेंगे, है ना, गिवन कंडीशन का यूज करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, इसको देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहले पार्टिकल मूव कर रहा है इसमें, तो सबसे पहले वैल्यूज आप लोग फाइंड कर लीजिए ना। वैल्यू क्या करेंगे, 6 इंटू में हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी टी बराबर, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, 3x स्क्वायर डॉट dx बाई डी टी हमारे पास में आ गया, प्लस 0 हमारे पास में आ गया। इसकी वैल्यू रख दीजिए dy बाई डी टी की, 6 इंटू में 8 हमारे पास आएगा, dx बाई डी टी हमारे पास में आ जाएगा। इतना इसका यूज करना है, बराबर में 3x स्क्वायर dx बाई डी टी हमारे पास में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए dx बाई डी टी हमारा चला जाएगा, 3x स्क्वायर 3 से मैं काटूंगा 2 टाइम्स, यानी कि 8 दूनी 16, 16 बराबर एक्स स्क्वायर मेरे पास आएगा, x की वैल्यू प्लस माइनस 4 मेरे पास आएगी। अब दो केस बनेंगे ना यहाँ से, क्योंकि हमें तो पॉइंट्स बताने हैं। जैसे मान लो ये कर्व है, ठीक है, ये वाला हमारा कर्व है, और यहां से हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट्स पर क्या वैल्यूज हमारे पास आएंगी एक्स और वाई की, ये हमें बताना होता है इसमें। तो एक बार तो मैं एक्स बराबर प्लस का 4 ले रहा हूं, एक बार माइनस का 4 ले रहा हूं। वाई की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो 6y हमारे पास क्या आ जाएगा, जब 4 लेंगे, 4 की क्यूब प्लस में 2, 6y हमारे पास आएगा, 4 चौके 16, 64 और 2 66, y की वैल्यू आ जाएगी 11। तो एक तो पॉइंट आ गया 4 और 11। अगर मैं -4 लेता हूं तो 6y हमारे पास आएगा -4 की क्यूब प्लस में 2, 6y हमारे पास में आ जाएगा -64 प्लस में 2, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 62 डिवाइडेड बाई 6 हमारे पास आ जाएगी। ये एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। जैसे इसको मैं और भी थोड़ा सिंपल बनाऊंगा तो -31 अपॉन में 3 मेरे पास में आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। हमें दो ही पॉइंट बनाने थे, एक 4 और 11 आएगा, एक -4 और -31/2 हमारे पास आएगा। बहुत सरल सरल सवाल है। चेंजिंग जहां भी आपको दिखाई दे रहा है उसका मतलब है डिफरेंशिएशन कर दिया गया है ना। y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, यानी कि dy बाई डी टी चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, मतलब dx बाई डी टी। सिंपल सा सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। द रेडियस, ठीक है, ध्यान से समझिएगा सवाल पहले। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल, बबल आ रहा है, एयर बबल मतलब वही चीज है, स्पेयर है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना, यानी कि डी आर बाई डी टी। ये पता चली जाएगा कि डी आर बाई डी टी है या डी आर बाई डी एस है, कुछ भी है, क्योंकि नीचे सेकंड दे रखा है, मतलब टी के रेस्पेक्ट में किया गया है। इंक्रीजिंग है मतलब प्लस का 1/2 हमें लेना है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमें बोल रहा है कि एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल। अब भाई वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीज हो रही है, वो हमें फाइंड आउट करके बताना है, और रेडियस भी हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है इस सवाल में।
तो भाई सबसे पहले ये देखो वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, यही वॉल्यूम होती है स्पेयर की। ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखना है। किसी को फॉर्मूला की शीट भी अगर चाहिए कि सर सारे जो है ना 3D के फॉर्मूलाज हमें बता दीजिए, तो वो शीट बता देना कमेंट करके, मैं अपलोड कर दूंगा उसको ना, ताकि हर एक फॉर्मूला आप लोग अच्छे से सीख सकें। देखिए अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, डीवी बाई डी टी यहां पर कर लेते हैं ना। तो मेरे पास क्या आएगा, 4/3 एज इट इज आएगा, 3 एज इट इज आएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू में डी आर बाई डी टी हमारे पास में आएगा। इससे ये कट जाएगा हमारे पास 4 पाई, मैं ऐसे कैसे लेता हूं, आर हमने क्या लेना है, 1 लेना है, यानी कि 1 का स्क्वायर, डी आर बाई डी टी हमें 1/2 गिवन है, यानी कि 1/2। ये दो से हम इस दो को काटेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा ना डीवाई बाई डी टी, वो आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, वॉल्यूम में क्यूब लग जाता है सेकंड यूनिट में। तो अब ये प्लस का आ रहा है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पहले दे भी रखा था, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग, किस रेट से इंक्रीज हो रही है, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इस रेट से वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। सिंपल सा सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल फिर से बलून वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा सवाल में। ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल, एक स्पेरिकल बलून है, हैज ए वेरिएबल डायमीटर, इतना यानी कि डायमीटर हमें दे रखा है इस सवाल में। ठीक है, हमें इस सवाल में क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है किसी भी बलून का 3/2 2x+1, ये हमारे पास डायमीटर है। अब मैं रेडियस अगर निकालना चाहूं तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 3/4 मैं कर लेता हूं, 2x+1 सेम ये हो जाएगा। आगे हमें दे क्या रखा है इस सवाल में ना, ये भी समझना जरूरी है। हमें दे रखा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वॉल्यूम क्या होती है, फिर से वही स्पेयर है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आप पहले 4/3 करिए, पाई आर की वैल्यू रख दीजिए, यानी कि मैं वैल्यू रखूंगा, 3 का क्यूब होता है 27 और 64, और इसका क्यूब कर दीजिए 2x+1 की पावर 3। इसको थोड़ा और सिंपल बना लीजिए, 3 नाम 27 और 4 एकम 4, 4 छके 24, यानी कि 9/16 पाई आ जाएगा, इनटू में 2x+1 का होल स्क्वायर, ये वॉल्यूम आ रही है। अब हमें x की रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है, मतलब हमें डीवी बाई डी एक्स ही निकालना है इस सवाल में। ये तो कांस्टेंट पार्ट है, ये एज इट इज आ जाएगा 16 पाई। अब देखो ये x की पावर n वाला फॉर्मेट आ गया, तो उस जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना x की पावर n का, उसका होता है n इंटू में x की पावर n-। तो यहां पर 2 पहले आ जाएगा, इंटू में 2x+1 इसकी पावर 1, और 2x का करूंगा तो ये हमारा 2 आएगा, ये 2 से चला गया, ये 2 से चला गया, ये 4 टाइम चला गया, तो आंसर आएगा 9 पाई/4 इंटू में 2x+1। ये हमारे पास क्या आएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना था सवालों में, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे सवाल हैं आप लोगों के लिए। जिसको दोबारा से देखने हैं, दोबारा से रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेंगी, यहाँ पर चेकआउट कर लेना, वापस से सॉल्यूशन को देख लेना। नहीं समझ में आता है देन आई विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, डेली 8 बजे क्लास आपकी अपलोड होगी। ठीक है, डेली का मतलब मेरा ये है मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे एंड संडे। नेक्स्ट वीक से आपकी वन वन बाई वन क्लास होगी, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन आपको यहाँ पर क्लासेस मिलने वाली हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से इस सवाल को सभी बच्चा पार्टी समझेगा ना। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट एक सवाल है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ इतना। सबसे पहले तो हमें यह पता चल गया कि इसमें वॉल्यूम दे रखी है डीवाई बाई डी टी, कैसे, जहां भी क्यूब दिख जाए ये सेंटीमीटर क्यूब प्लस सेकंड यूनिट के अंदर, मतलब वो वॉल्यूम की बात कर रहा है, और वॉल्यूम भी किसके रेस्पेक्ट में है, सेकंड दे रखा है, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में है। तो ये कंडीशन तो गिवन है इस सवाल के लिए। ठीक है, ये कंडीशन तो गिवन है। अब बोल रहा था फॉलिंग सैंड, सैंड मतलब मिट्टी, फॉर्म से कोन, अब जैसे गिर रही है ना, तो वो एक ऐसा कोन बना रही है, जो मिट्टी गिर रही है वो उल्टा कोन, ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज, जो हाइट है ना वो ऑलवेज 1/6 है किसकी, रेडियस की। अगर मैं रेडियस यहां से निकालने लगू तो 6h मेरे पास आ सकता है। कंडीशन, द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज बता ही दिया। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज इतना। अब हाइट की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर, हमें निकाल के बताना है dh बाई डी टी। कैसे निकालूंगा, इसका यूज करूंगा सबसे पहले तो। भाई वॉल्यूम क्या होती है कोन की, मैं बोलूंगा सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है। डीवी बाई डी टी निकाल लो अब यहां से, भाई 1/3 पाई तो ऐसे की ऐसे रहेगा, आर स्क्वायर की जगह आप ये रख लीजिए 6h, सारों को h में कन्वर्ट कर लूंगा मैं, तो मेरे पास आएगा 36h स्क्वायर इंटू में h, ये पूरा आ जाएगा। अभी डिफरेंशिएशन मैंने किया नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है, ये मेरा 12 आ गया, तो 12 पाई तो बाहर आ गया, h क्यूब का करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3h स्क्वायर इंटू में dh बाई डी टी आएगा। अब यहां से सिंपल हो जाएगा, 12 3 36 पाई आ गया, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 12।
यानी कि 12 बराबर 12 पाई इनटू में 3h, h की वैल्यू भी गिवन है, 4 चौके 16, 16 दिए 48, इनटू में हमारे पास आएगा dh बाई dt। ये 12 से 12 कट गया, अब हमारे पास एक बच गया, 48 पाई हमारे पास है, इनटू में dh बाई dt हमारे पास में है। तो फाइनल जो dh बाई dt की वैल्यू आएगी वो ये यहां पर डिवाइड चला जाएगा, मतलब कि 1 अपॉन में 48 पाई हमारे पास आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, दोबारा से खुद से भी सॉल्व करके देखना ना क्या हमारा आंसर आ रहा है। कंडीशंस का बस यूज करना है, जो गिवन चीजें होती है उन्हीं का यूज करके हमें आंसर बताने होते हैं। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, है ना, इसको और देख लेते हैं। मैं यहीं से इरेज कर देता हूं, एक सेकेंड मैं इरेज कर देता हूं इसको, यहां से सीखते हैं सारी चीजों को ना। बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, एक्सरसाइज 6.1 में सारों में हम यही पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज को ही हमें पढ़ना है अच्छे से, इसी को हमें निकालना है। ध्यान से सभी लोगों ने करना भी है इस सवालों को, ठीक है। चल सवाल नंबर 15 एक बार देख लेते हैं अच्छे से, है ना, हम सभी लोग, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर 15, ऐसे सवाल 16, 17, 18 तीनों ऐसे ही सवाल हैं। द टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाई। ये कह रहा है जो टोटल कॉस्ट है ना CX इन रुपीज के अंदर, अब ये टोटल कॉस्ट दे रखी है, CX बराबर क्या दे रखा है, 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003, 003 है ना हमारे पास, हाँ 003 एक्स स्क्वायर प्लस में 15x प्लस में 4000। अब बोल रहा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। सिंपल सी बात है, x की वैल्यू, x हमारे पास क्या था, यूनिट ऑफ एन आइटम था जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, पहले c डैश x निकालना है इस सवाल में, और x की वैल्यू 17 रख देनी है और आंसर बता देना है, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन तो सभी कर सकते हैं ना, जैसे मैं करके भी दिखा देता हूं, इस एक का पावर 0.007 तो एज इट इज रहेगा, एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर। तो ऐसे आप लोगों को पूरा डिफरेंशिएशन करना है। 4000 का कांस्टेंट है मतलब 0 हो जाएगा, 15x का डिफरेंशिएशन 15 हो जाएगा। इसका आप लोगों को करना है और x की वैल्यू 17 रख के और c डैश x निकालना है, कितना आंसर आ रहा है, वही आपका सॉल्यूशन होगा ऐसे सवालों के अंदर। जहां पर टोटल कॉस्ट दे देगा, मार्जिनल कॉस्ट पूछेगा, वो हर सवाल में डिफरेंशिएशन करो, सिंपल x की वैल्यू रखो, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.1 थी, जिसमें हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यूज पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पढ़ा है। ये सारी चीजें हमने आज क्लियर करी हैं। 3 क्लासेस हमने करी हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। आराम से सभी लोग देखिएगा, सीखिएगा हर एक सवाल को। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज 6.2 के साथ में, और एक्सरसाइज 6.2 है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, उसके कॉन्सेप्ट को। जय हिंद, जय भारत।